इस वक्त हम सुराने गांव में हैं और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस वक्त का जो हम बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं गांव के, और इनकी बात क्या है शायद वो बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन हो गए हैं और इस परेशानी का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लेकिन प्राइम 80 न्यूज़ की टीम यहाँ पहुंची है और इन लोगों से बातचीत करके उस मामले को सुनेगी और अधिकारियों तक पहुंचाने का पूरा अपना श्रेय भी रखेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ गाँव के लोग बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार रोटेट करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर गाँव के लोग मौजूद हैं। परेशानी क्या है, समस्या क्या है, ये भी आपको जल्द हम बता देंगे। लेकिन सुराने गांव में ये एक पहला मामला ऐसा हुआ है जिसमें ये मामले के बाद जो है गांव के लोग यहाँ पर परेशान हैं। परेशान किस लिए हैं, क्या बातचीत है, वो इनसे खुद जानेंगे। अधिकारी जो हैं इस मामले को लेकर थोड़े खामोश हैं, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों 15 से 20 दिन तक इस मामले की कार्रवाई अभी भी शून्य पड़ी हुई है। अभी देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि हम सीधे बातचीत करते हैं यहाँ के गांव के लोगों से। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यपाल यादव है जी। जी, और हम सत्यपाल जी, क्या क्या परेशानी है जो आप लोग इतना इकट्ठा हुए हैं? क्या परेशानी है गाँव? परेशानी ये है कि हमारे मुकीम भाई जो मुसलमान धर्म से हुए हैं संबंधित, इनकी लड़की 20 दिन से गायब है और पुलिस की कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं है। हमारा ये प्रयास है कि बेचारे की इज्जत आ जाए वापिस। बस जी, 20 दिन हो गए ना आपको, तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि 20 दिन हो गए हैं परिवार को, और परिवार इस वक्त हमारे साथ है, उनके फादर हमारे साथ हैं। और ये जो है ये एफआईआर कॉपी मेरे पास है, और एफआईआर को देख लीजिए। एफआईआर जो है वो 30 तारीख के अप्रोक्स में सबमिट हुई थी। इससे पहले 28 तारीख को भी इन्होंने जो है शुरुआत कर दी थी। अभी उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम मुकीम है? जी, नाम मुकीम है। जी, मुकीम साहब, क्या मुझे ये बताइए, आप पहले हौसला रखिए। देखिए, इतनी बड़ी बात है, हम समझ रहे हैं, आपके साथ पूरा गांव है, आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हमें बताइए कि क्या मामला, शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत ऐसी हुई जी कि मैं और मेरी घरवाली, हम खोखा रखा है भट्टे पे, हमारा चाय की दुकान करते थे, तो काफ़ी दिन से बंद पड़ा वो, 5-6 महीने से। हम उसकी सफाई करने गए थे। हमारी बेटी घर पे थी और बेटी हमारी ये बराबर वाला जो भाई का मकान है यहाँ खेल रही थी, और हमें पता लगा कि बिल्लू की लड़की आई और उस लड़की को बुला के ले गई मेरी बेटी को। मेरी बेटी 16 साल की है, और यहाँ से जो है गांव में वे जहाँ जहाँ तक गई हैं, जैसे जैसे गई हैं वो पता लगा। हमने शाम को उससे पूछताछ करी तो उसने पहले तो मना कर दिया कि मुझे कोई पता नहीं है कहाँ गई कहाँ ना गई, ना मेरे साथ थी, ना मुझे कोई मतलब, ना मेरे साथ उसका कोई मैटर। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा आई, हमारी वाइफ ने पूछी कि बेटा तू बता दे, हम तेरे से अल्लाह वास्ते भीख मांग रहे हैं, तू हमें ये बता दे कि हमारी बेटी है कहाँ या कैसे गई है। तो उसने कहा कि चाची मैं तुम्हें आवाज़ लगा रही थी, तुमने सुनी नहीं। मैंने उसको उधर परले मोहल्ले में देखा, परले मोहल्ले में गई, वहाँ पता लगा कि ये दोनों साथ थी। ये दोनों 1-1.5 घंटा या 2 घंटा एक साथ रही हैं। फिर वहाँ से ये लास्ट में जो है 1-2 घर जाके फिर लास्ट में गई हैं। तुफैल का लड़का है, उसका नाम जाकिर है, जाकिर के यहाँ गई हैं। और जाकिर के यहाँ से लास्ट में ये पता नहीं लग रहा कि मेरी बेटी कहाँ गई है, किस तरफ गई है, कैसे गई है, ये कोई आज तक पता नहीं है। मैंने पुलिस में 27 जनवरी की घटना है, 28 तारीख में मैंने प्रधान जी को अवगत कराया, और प्रधान जी ने कहा कि आप, मैं बिजी हूँ और आप जो है चौकी में जाओ, थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। मैं चौकी में गया, दरोगा जी हरेंद्र सिंह मिले वहाँ, उन्हें अवगत कराया, उन्होंने लिख लिया। फिर मैं थाने गया, थाने जाके उन्होंने जो है कहा कि आप कल आना रिपोर्ट के लिए। फिर मैं जो है 28 तारीख में वापस आके 29 तारीख में गया, 29 तारीख में एप्लीकेशन लिख के दी। 29 तारीख में योगी जी यहाँ मुरादनगर आए थे, तो एसओ साहब ने ये कहा कि आज की हमें टाइम दो, आज हमें टाइम नहीं मिल पाएगा और कल आप आ जाना 10 बजे और कल आपकी कार्रवाई की जाएगी। फिर हम अगले दिन 10 बजे गए, हमने जाके वहाँ एसओ साहब से कहा। एसओ साहब ने जो है हमारी 12 बजे के आसपास रिपोर्ट चढ़वाई, जीडी में भी चढ़ी है रिपोर्ट। और उसके बाद जो है हमने आके चौकी में हरेंद्र सिंह जी को, दरोगा जी जो हैं, जो चौकी इंचार्ज हैं, उनको आके उनके यहाँ आके रिपोर्ट दी।
और जो लड़की हमारी लड़की को लेके गई घर से, उसके 2 फ़ोन नंबर दिए हमने किसी से लेके, और ये कहा कि इन फ़ोन नंबरों से पता लग जाएगा। तो उन्होंने जो है वे आए थे 28 तारीख में शाम को, इनसे पूछताछ करके चले गए। उसके बाद उन्होंने 1-2 बार ये चौकी में बुलाए, उनसे वैसे ही बिठा के पूछताछ करी। बाकी हमारी कोई भी किसी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। हमारी बच्ची आज 20वां दिन है, यानी 27 जनवरी से, और आज 15 फरवरी है। आज तक हमारी बेटी का ना कहीं से कोई ये सुराग लगा है कि उसके घर से कहाँ गई है, कैसे गई है, किस तरह से गई है, गाड़ी से गई है, पैदल गई है, या कौन से रास्ते से गई है, आज तक कोई सूचना नहीं मिली है। आपने नामजद रिपोर्ट लिखवाई है ना? जी हाँ, नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाई है मैंने उस लड़की के, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई। ये तो लड़की के पिता हैं जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बताया है कि रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर पाई है। पीछे आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, क्योंकि उसमें महिलाएं जो हैं वो उसमें उनकी माँ भी हैं, जो अब अपनी बच्ची के लिए आस लगाकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। और बातचीत में जो है बिल्कुल साफ देखने में मिल रहा है कि गाँव के लोग ना धर्म और न राजनीति कुछ नहीं, लेकिन जो इंसानियत के तौर पे हैं वो इस वक्त यहाँ सामने बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ जो चीज़ मिलती है वो सिर्फ मुरादनगर के इसी गांव में, जो सुराना गांव है, उसमें है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन है जी। हाँ राजन जी, आप देख रहे हैं क्या माहौल हुआ है ये चीज़, क्या इसके लिए पहले भी गाँव से कुछ पंचायत वगैरह हुई थी? भाई पंचायत तो गांव में होती रहती है, लेकिन इस मामला जो ये पहली बार हुआ है ऐसा मामला जो लड़की गायब हुई है। लेकिन प्रशासन का बहुत ही कम इसमें सहयोग और कमी देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें प्रशासन से गुजारिश है कि इस मामले को बिल्कुल अच्छी तरह से खोज करके और निष्पक्ष जांच करें। जी, आपका नाम क्या है? बबली। बबली साहब, क्या देख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन बहुत लूज वे में जा रहा है, बातचीत नहीं देख पा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं इस मामले को देखकर? बस सर, हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी बेचारे की बच्चे की निस्बत जांच करें, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जाएंगे, थाने पे भी जाएंगे, सारी कार्रवाई करेंगे। अभी तो ये शांत मामला, पर ज़्यादा जाएंगे, सुराग वहीं जाएगा थाने पे ही। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे गांव के लोग जो हैं वो रोष में हैं, क्योंकि बच्ची का मामला जो है वो 15 से 20 दिन का है। इस वक्त हमारे साथ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुक्रम पाल है जी, मैं बापर का प्रधान हूँ। अच्छा। प्रधान जी, आप आए थे, आप अधिकारियों से मिले, बातचीत भी की, लेकिन प्रधान जी क्या सोच रहे हैं कि अधिकारियों की क्या है बात? हाँ, अधिकारियों का कोई भी मतलब ये कि काम अच्छा नहीं रहा इस मामले में, और ना ही कोई इन्होंने प्रोग्रेस करी है। वैसा का वैसा ही पड़ा। 20 दिन हो गए लड़की को गए, हम कई जगह गए हैं, एसएसपी के यहाँ भी दरखास्त दी है और वहाँ भी दी है, थाने में भी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया अब तक। तो ये तो सबसे साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नामजद रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी गांव के लोगों की समस्या वो हल नहीं हो पाई है। उधर पीड़ित जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो अपनी बेटी के कोई भी एक छोटी सी खबर के लिए अभी भी बेचैन बैठे हुए हैं। लेकिन गांव के लोगों का बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल पाया तो गाँव इस मामले को लेकर थाने पर घेराव करेगा। रिजवान अंसारी के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।